औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ शलजम गोश्त का सालन। बहुत मज़ेदार और बहुत सिंपल तरीके से बनाऊँगी। तो चलिए रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुकर में मैंने ये बोन्स डाल दिए हैं, तकरीबन 3 से 4 ये वाली बोन है, ठीक है। और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। साथ ही मैं इसमें तकरीबन 1 किलो के करीब गोश्त शामिल कर रही हूँ। गोश्त को पहले हम बॉयल कर लेंगे चीज़ें वगैरह डाल के। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 अदद प्याज, 1 लहसुन की गड्डी, 4 अदद टमाटर। 4 मतलब टमाटर मैंने 2 लिए हैं, उसके से दरमियान में से पीसेस कर ली हैं। 2 से 3 अदद टमाटर हैं। ये डालने के बाद अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। तकरीबन 3 गिलास के करीब पानी डालूंगी और तकरीबन 30 मिनट के लिए अपने प्रेशर को चला दूंगी कि अच्छी तरह से गोश्त गल जाए। अभी मसाले वगैरह मैंने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किए। तो पानी मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। ये तो तकरीबन 30 मिनट गुजर गए हैं और गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल गया है। यहाँ पे जो मैंने प्रेशर के साथ इसकी वीडियो बनाई थी वो थोड़ी सी स्किप हो गई है। तो 30 मिनट प्रेशर चलने के बाद अब टमाटर के ऊपर से छिलका है वो मैंने उतार दिया है और अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने से पहले ये जो हड्डियाँ मैंने डाली थी इनको मैं निकाल लेती हूँ। ये निकालने के बाद इसके अंदर जो गूदा होता है उसको हम निकाल के वो अपने सालन में डालेंगे। तो इस दूसरी तरफ मैंने इसको मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है, चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर दिया है और पानी ड्राई होने तक मैं इसका वेट करूँगी। साथ ही मैं इसके शामिल कर देती हूँ कुछ मसालों में डाल दूँगी लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 1 चम्मच के करीब, हल्दी पाउडर, नमक अपने टेस्ट के बराबर, हल्दी पाउडर डालूँगी आधी चम्मच, पिसा हुआ धनिया कूटा हुआ ये डाल दूँगी 1 बड़ा चम्मच खाने का और गरम मसाला शामिल करूँगी हाफ़ चाय का चम्मच। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको मैं करूँगी मिक्स। बहुत ही मज़े और बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ। ये बनता भी बहुत ज़्यादा मज़े का है। तो अच्छी तरह से ये मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी शलजम। शलजम डालने से पहले अब मैं इसमें डाल देती हूँ घी। आधा कप के करीब मैं इसमें घी शामिल कर दूँगी। चम्मच जो है वो मैंने चेंज कर दिया था, लकड़ी वाला चम्मच ले लिया है। अब इसी तरह से मैं इसकी भुनाई करूँगी कि ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो जाए। जी, तो तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। अच्छी तरह से इसकी ग्रेवी तैयार हो गई है। जो पानी डाला था वो भी ड्राई हो गया है। मैं इसमें शामिल कर देती हूँ शलजम। आधा किलो के करीब शलजम लिए हैं और बड़े-बड़े क्यूब से मैंने काट लिया है। शलजम डालने के बाद दोबारा से मैं इसको कर रही हूँ मिक्स। आप देख सकते हैं कितने जल्दी से ये बनने वाला सालन है। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और हड्डियों में से वो जो उसका गूदस होता है वो मैंने आपको पहले बताया था वो हम निकाल लेंगे। इसका जायका बहुत ज़्यादा मज़े का होता है, ठीक है। अब इसको हड्डी को एक अलग जगह पे कर दूँगी। ये सारा मैंने निकाल लेना है। बहुत आसानी से निकल जाएगा। जैसे ही आपकी जो बोन है वो गल जाएंगी तो ये शीरा ये फ़ौरन से निकल आता है। अब ये मैं सालन में शामिल कर दूँगी और डालने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करूँगी। आप चाहें तो बोन ना डालें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे तो उसका ज़ायका बहुत ही अच्छा आता है। तकरीबन मैं इसमें 2 कप पानी और शामिल कर रही हूँ क्योंकि शलजम जो है वो भी कच्चे हैं। तो मैंने शोरबे वाला सालन बनाना है। जी, तो ये मिक्स करने के बाद दोबारा से मैं इसका प्रेशर लगा दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए और 15 मिनट बाद फिर मुलाकात होती है। जी, तो 15 मिनट गुज़र गए हैं, सालन हो गया बिल्कुल तैयार, ऑयल ऊपर आ गया है। आप देख सकते हैं कितने मज़े का सालन तैयार हुआ है। यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसको एक खूबसूरत सी प्लेट में सर्व करूँगी और आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि आज की रेसिपी कैसी लग रही है। ये तो हमारी रेसिपी हो गई बिल्कुल तैयार, मज़ेदार शलजम गोश्त का सालन जो कि मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितने मज़े का बना है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।